होता है। ये बच्चों को ये जो आज का समय चला है ना, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, हम दोस्ती करने के लिए किसी को नहीं रोकते। दोस्ती करो, पवित्र दोस्ती करो, गंदे आचरण मत करना, कोई परेशानी नहीं दोस्ती में। बच्चा बच्ची स्कूलों में जैसे पढ़ते थे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन गंदे आचरण करना दोस्त का काम थोड़ी होता है। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। तो आजकल बच्चे बच्चियां सब समझ नहीं रहे, और बहुत खिलवाड़ हो रहा है। दोस्त बनाया और महीना 2 महीना 4 महीना बाद वो ब्रेकअप कर लिया, और हर दोस्त से मित्रता गलत ढंग से। अब क्या चरित्र तुम्हारा रह गया और क्या चरित्र तुम्हारे दोस्त का रह गया। चरित्रहीन जीवन, जब ब्याह करोगे तो 1-1.5 साल में तलाक वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, आपको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, 4 जगह में दोनों के मन में खटपट पैदा होगी, अलग हो जाओगे। सच्ची गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए। तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है नए बच्चों को बहुत इस विषय पर सावधान रहना चाहिए। तब तक संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती में कोई भी दोष ना हो, दोस्त को उन्नतिशील बनाओ। दोस्त को जब तक तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं अपने जीवन को समर्पित करते, तब तक आप मित्र रहेंगे, लेकिन फिर बाद में माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करो, आजीवन ऐसे चला जा। तो अब ये जो गंदे आचरण चल, छोटे छोटे बच्चे 12, 14, 15 के बच्चे हैं, और वो मोबाइल की कृपा से गंदे आचरण सीख गए, गंदी बातों में। तो धन्य है जो नवयुवक होकर के, नवकिशोर होकर सत्संग सुनते हो, अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाने की चेष्टा करते हो। विशेष कृपा आपके ऊपर भगवान की है। आप लोग अच्छे से चलो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपना आचरण ही अपना आशीर्वाद या श्राप बनता है, ध्यान रखना। अपना आचरण गलत हो गया तो किसी के साप देने की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। और अपना आचरण अच्छा है तो किसी के आशीर्वाद से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। महाराज जी, मैं शॉर्ट पुट थ्रो करती हूँ, गोला फेंक। गोला दे मतलब लोहे का गोला फेंकते हैं। तो मैं भारत के लिए आगे और मेडल ला सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास परायण रहिए। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु होती है, तो उत्साह रखिए और अभ्यास परायण रहिए। और सफलता असफलता में हर्ष शोक से ऊपर उठिए। असफलता में निराश मत होइए, हमारा अभ्यास चूक गया, और सफलता में अभिमान मत कीजिए, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान के स्मरण में रहिए और अभ्यास कीजिए। विजय तो भगवान का नाम है। जब आप अभ्यास करोगे और भगवत स्मृति, तो विजय निश्चित प्राप्त होती है। पहले हम उदास होते थे, पर नहीं, अब उदास होने की आप जरूरत। बोलते हो ना भगवत अंश है, उस नाम से सब बदल। और ये मेरे पति हैं, ये भी खेलते हैं। जी जी, और बहुत प्यार से रहो। आज के समय का रंग न चढ़े। एक बार जिसको जीवन में हाथ पकड़ा उसकी सब बात सहे, और प्यार के द्वारा पूरा आजीवन निर्वाह करे। हमारे भारत की संस्कृति है, ये संस्कृति नहीं तलाक दे देना या अलग हो जाना या ऐसे, ये संस्कृति नहीं। एक दूसरे की बातों को सहे। अगर वो गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए। उनकी कोई कमी है तो मित्रवत सामने रखकर एक दूसरे की कमियों को दूर करें और आजीवन एक साथ रहें। यही हमारे भारत की धर्म पद्धति है। नहीं, ये पद्धति नहीं, बहुत घटिया बातें आने लगी। 1-2 साल ब्याह हुए फिर तलाक दे, क्या जीवन, क्या जीवन। आप विचार करके देखिए जी, बहुत अच्छे से जी। पर जी शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के साथ। अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए। योग्य वधू मिल गई, यही सौभाग्य है, और वधू पक्ष खुद देता है।
अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है, समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहां से 25 लाख दे। तो ये कुप्रथा जो है ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुल्लिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है, वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ चुन्य पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा लेकर के बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती।